नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्निकटन, मैं हूं सनी। इस वक्त मैं हूं जनपद जौनपुर के मंगेश यादव के घर पे। मंगेश यादव का जो केस है इसलिए इस वक्त हाईलाइट चल रहा है क्योंकि जो प्रशासन है उसके साथ जाति देख के इनकाउंटर किया गया, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उसके बाद आइए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और इस मंगेश यादव के घर पर इस वक्त उपस्थित है। आइए बातें करते हैं बारी बारी से। क्या मंगेश यादव के साथ जिस प्रकार से वारदात STF वाले किए, जो कि सही की या गलत की, क्योंकि मंगेश यादव का कहीं तक तो कनेक्शन होगा उस सुल्तानपुर के लूटकांड में। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? जयमंगल यादव, ओबीसी डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ। मंगेश के साथ जिस प्रकार से वारदात हुई STF वाले की आए रात को 2 बजे लेके गए, लेकिन मुठभेड़ में बताया कि उन्होंने पहले से ही वो सुल्तानपुर से जौनपुर की वो माल लेके भाग रहा था, ऐसा पुलिस वाले बताए। और उनकी बहन ने बताया कि रात को 2 बजे यहाँ से लेके गए। इस पर आप क्या? देखिए भैया, अगर कोई चोरी करता है तो खुलेआम अपने घर पे सोएगा नहीं, सच्चाई तो ये है। दूसरी चीज़, हमको लगता है कि आज का जो STF का जवान है वो गुंडा हो गया है। वो बिना जाने पहचाने, बिना जांच पड़ताल के आप किसी को ठोंक दे रहा है। वो DSP साहब को मैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो सौदा किए हैं इस पर। अपनी वाइफ को जो है राज्य चुनाव आयोग का जो उपाध्यक्ष बनी है BJP के पहले, हाँ, जो भी बनी है, वो पद के लिए, पद के लालच में एक गरीब परिवार को मार दिया गया, जो कि ये बहुत निंदनीय है। आप जांच पड़ताल करके आप करते, जो मुख्य अपराधी है उसके पैर में गोली मारते। मारे हो कि नहीं मारे हो सिर्फ बताया गया है, देखा भी नहीं गया है। और जो दूर दूर तक किसी मारपीट में हो सकता है कभी थाने पे गया हो और नाबालिग लड़का है, उसके ऊपर क्या क्या लगा कि कितनी केसेस आप डलवा के उसका इनकाउंटर कर दिए। ऑलरेडी 8 केसेस इन पे चल रही है। जो 8 केसेस हैं आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ पुलिस की मिली भगत के कारण ही बढ़ाया गया है। पुलिस का काम जनता की सुरक्षा के लिए होता है, उनको मारने के लिए नहीं है। इसकी हत्या किए गए हैं ये लोग। सुल्तानपुर से मंगेश यादव का कैसे जौनपुर में कनेक्शन हो जाएगा? वहाँ कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बॉर्डर का ये जो एरिया है, हो सकता है यहाँ से करीब में सुल्तानपुर है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, ये सेंटर है। तो ये सिर्फ जब देख लिए कि फंसते हुए जब लोगों की आवाज़ उठने लगी तो तमाम धाराएं उसके ऊपर ये लोग गठित कर दी। मंगेश यादव की टारगेट किया। अब और लोगों को करेंगे तो फंस जाएंगे। और भी यादव है, और भी हैं, लेकिन अब इसके ऊपर ये गरीब परिवार का देख लिए कि नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता। इसके परिवार के लोग दूर हैं, ये सिर्फ घर पे है, काम कर लेंगे, कोई इसके मदद में नहीं आएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र के तहत ये जो जनता का सैलाब है उसके साथ है। मंगेश यादव का कनेक्शन तो कुछ होगा उस टीम के साथ या उसका लूट कांड में। देखिए पत्रकार सर, आप भी आए हैं और मैं भी यहाँ आया हूँ। जो बहन बता रही, जो पिता बता रहे हैं कि साफ बात है, वो किसी में लिप्त नहीं था। मारपीट में बताए थे कि एक बार वो शायद थाने पे गया था। तो मारपीट ये आम चीज़ होती है, किसी से हो सकता हो जाए, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। थाने तक मामला हुआ तो सुल्ला सपाटा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन उसको आप जब तब्दील करते हो किसी मुकदमेबाजी में, किसी की ज़िंदगी आप ख़राब करते हो, ये आप टारगेट सिर्फ बिरादरी देख के कर रहे हो। आज जितने भी पुलिस के जवान हैं आप देख लेंगे, हर थाने पर अगर आप जाएंगे तो शायद यादव 1-2 मिलेगा, बाकी सारे पुलिस लाइन में बैठाए गए हैं। इतना अन्याय यादवों के साथ चिन्हित किया जाए, चाहे वो यादव हों, चाहे वो प्रजापति हों, चाहे वो निषाद हों। आप कितने यादव को या कितने OBC के जो जवान हैं पुलिस के, कितने आप देखेंगे? आप जाइए थाने पे देख लीजिए ना। चैलेंज करता हूँ, अगर 1-2-4 के अलावा अगर निकल गए हर थाने पे ये यादव या अदर OBC के लोग, तो आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। लेकिन बहुत अन्याय हो रहा है। योगी सरकार, OP राजभर, ब्रजेश पाठक, केशव मुर्मू, तमाम लोग कह रहे हैं कि अब सपा में ही सब अपराधी हैं। और जब कहीं मुस्लिम के साथ होता है या कोई और अन्य बिरादरी के साथ होता है तब अखिलेश यादव नहीं ट्वीट करते। जैसे ही यादव के साथ होता है अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट कर देते हैं। ये तो जातिवाद की बात करने वाले जो BJP के लोग हैं वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, उज्जैन का अभी देख लीजिए, उज्जैन का 2-3 दिन पहले का मामला है। एक महिला को लेटा के सीधे वीडियो आप देखे होंगे, आप लोग तो भाई मीडिया से हैं, सीधे कई लोग 8-10 लोग उसके साथ रेप करते हैं। क्या ये कानून व्यवस्था है देश की? हमारे विदेश के लोग देखते होंगे तो भारत देश पे थूकेंगे कल से। और इनके चक्कर में कि वहाँ पे महिलाओं का किस तरह शोषण किया जा रहा है खुलेआम, 10-10 अपराधी बैठे हैं उसके ऊपर। बताओ ये कहाँ का न्याय है? क्या आप न्याय कर रहे हो?
योगी जी कहते हैं कि जो है हम, हाँ आप देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक सवाल लास्ट, क्या ये फर्जी इनकाउंटर आप भी मानते हैं? ये इनकी हत्या हुई है। इनकाउंटर की तो बातें नहीं, इनकाउंटर तो बाद में दिखाया गया है ना। पहले किसी बच्चे को आप आते हो यहाँ से उठा ले जाते हो, उसके परिवार को भी टारगेट करते हो। एक बिटिया है और उसकी माँ रही होगी और कोई नहीं था। अगर रात में पुलिस आएगी, 10 पुलिस 20 पुलिस आकर आएंगे, किसी को डांट देंगे तो वो वैसे भी सन्नाटा मार लेंगे। उसको दहला के उसके भाई को ले जाया गया, बताया गया कि अभी 1-2 घंटे 4 घंटे में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस माँ पे क्या बीती होगी, उसका कलेजा फट गया होगा कि जब कि आप बता के ले गए कि 2-4 घंटे में पुलिस पूछताछ करके छोड़ देंगे, आप उसका इनकाउंटर कर देते हो। और इकलौता किसी का चिराग रहेगा। आज कोई देखने वाला है, उनका घर का कंडीशन आप देख लीजिए। एक पिता हैं, ड्राइवर हैं, किस तरह से ज़िंदगी यापन बेचारे कर रहे हैं। और इतनी बुरी स्थिति है, अगर वो लुटेरा होता, अपराधी होता तो वो भी महल बनवा लेता, गाड़ी उड़ी रखता। इस प्रकार से घर की स्थिति दिखाई। जी आप देख लीजिए ना, एक माँ बेसुध होकर बेचारी पड़ी है। किसी का चिराग चला गया, किसी के कलेजे का टुकड़ा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। बहुत दुखद है। आप इसे किस तरह नजरिया से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से बहन और पिता और उनकी माँ बता रहे हैं, रात में पुलिस जो है आती है, उठा कर ले जाती है, उसके बाद बताती है कि मतलब सुल्तानपुर में चोरी हुई है, उसके विषय में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उठा के ले जाती है, 2 दिन बाद पुलिस द्वारा हत्या करके उसको इनकाउंटर दिखाकर माँ और बहन को बताया जाता है आपका बेटा मर चुका है, सुल्तानपुर में पोस्टमार्टम हाउस से आप लाश लेके जाइए। मैं पुलिस विभाग से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर उनका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, आप इसके पहले जो छोटी मोटी चोरी थी, उसके बाद मारपीट की घटना आप दिखाए थे, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? इस गांव वालों और पूरे परिवार का कहना है इसके पहले हमारा बेटा न तो थाने और जेल की वो सलाखों में नहीं गया और इतना बड़ा अपराधी हो गया। मैं पुलिस प्रशासन और यहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस ज़िले में उससे भी बड़े अपराधी हैं, मतलब 302, 376, इससे बड़ा जीनस क्राइम उसके बाद किए हैं लोग। उसके बाद इतने बड़े एक गरीब परिवार को टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मतलब एक जातिवादी टाइप को, मतलब एक पिछड़ा उसके बाद गरीब परिवार चुनती है क्योंकि वह जानती है कि ये गरीब परिवार को टारगेट बना के उसके बाद मार दिया जाएगा, ये मामला नहीं हो पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब उठाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद तब से समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तब से लगा हुआ है और मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से यह बताना चाहूँगा कि आपके इस कारनामे से जिस तरह से पुलिस व्यवस्था को लाचार बना दिए हैं, पुलिस व्यवस्था से पूरे प्रदेश को डराना चाहते हैं, उससे समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं डरेगा। न तो मंगेश डरा था, न तो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरेगा और समाजवादी पार्टी मंगेश को न्याय दिलाने के लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ेगी, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वह न्यायपालिका हो चाहे वह सदन से। मंगेश को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। योगी सरकार कहती है कि योगी सरकार जो बीजेपी सरकार अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलवाती है उसका और इनका तमाम प्रकार से कई सुविधाएं करती है उससे अपराधियों के साथ जी। तो आप मंगेश को क्या मानते हैं? अभी मंगेश को हम मान ले रहे हैं, अगर यह थोड़ा इसमें योगी सरकार थोड़ा जाति टाइप की राजनीति करती है। अगर उनके जाति योगी जी उनके जाति स्वजाति का कोई होता, उसके बाद मतलब यादव का कोई मामला होता तो यादव के यहाँ बुलडोजर चल जाता। अभी हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले एक घटना बदलापुर के मुरादपुर में हुई, 3 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन बदलापुर की यहाँ पे हत्या की मुकदमा नहीं लिखते, लेकिन उसके बाद 3 साल की बच्ची का हत्या हो जाता है। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो पुलिस प्रशासन को इतना लाचार बना दी है, उसके बाद हत्या का मुकदमा नहीं लिखा जाता। उसके बाद पूरा ग्रामीण उसके बाद वो बच्ची को रख के चौराहे पे चक्का जाम करते हैं, तब पुलिस प्रशासन डरती है, उसके बाद मुकदमा लिखती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस प्रशासन है। अब आप सोच लीजिए।
मंगेश को आप क्या मानते हैं, अपराधी या निर्दोष? मंगेश जो है निर्दोष है। उसके बाद अपराधी क्या कि छोटा मोटा, उसके बाद आप चोरी करेंगे तो पर भी अपराधी होंगे, अपराध किए हैं। मतलब मंगेश इतना बड़ा अपराधी नहीं था जिस प्रकार से पुलिस घर से उठा के ले जाके हत्या करके इनकाउंटर कर देती है। एसटीएफ वाले की इसमें मिली भगत है प्रशासन से, सरकार से? एसटीएफ वाले की और सरकार से क्या मिली भगत है, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये पूरा जांच का मामला है। राष्ट्रीय सीबीआई जांच होगी, उसके बाद न्यायपालिका सदन में बात उठेगी, उसके बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। मंगेश के साथ क्या किया गया, सरकार और प्रशासन और एसटीएफ कौन कौन इससे मिले हैं इस प्रकरण में, पूरा साफ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले कहते हैं कि जितने भी सपा में है सब अपराधी है, तो आपके क्या कहना है? तो ये बीजेपी वाले केवल बैठ के अन्य में ही उनके अपराध हैं। ये तो बीजेपी वाले, ये तो आप मतलब तुलना कर लीजिए। उसके बाद सपा समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पे आए दिन दूसरे दिन हत्या, बलात्कार, उसके बाद प्रशासन, आप किसी भी थाने, पूरे प्रदेश के थाने में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। उसके बाद थाने के दरोगा पुलिस इस तरह हो गए हैं, आप अगर कोई मार दिया है आप मार खा के जा रहे हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन जैसे आपको इस नज़रों से देखती है, आप मार के आए हैं। आप इस तरह से प्रशासन और थाना, उसके बाद पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ की सरकार चला रही है। लास्ट सवाल, क्या मंगेश यादव के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए? जी, मंगेश यादव के केस में सीबीआई जांच बहुत ज़रूरी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई जांच दो तरीके से होगा, या तो एक न्यायपालिका से या तो उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको न्यायपालिका में भी ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे। उसके बाद संसद में भी उसके बाद मांग की जाएगी मंगेश की हत्या में। उसके बाद सीबीआई जांच हो जिससे पूरा खुलासा हो सके। भैया क्या मानते हैं, मंगेश यादव अपराधी था या उसे अब फंसाया गया? जैसा कि हमें तो नहीं लगता है सर कि अपराधी होंगे। बेवजह सजा दी जाएगी उसे? ये तो गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। अपराधियों के साथ अगर इस प्रकार से अगर सलूका किया जाए तो गुंडा राज नहीं सर, ये अपराधी नहीं है। इनकी हत्या किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। यहाँ हिंदुस्तान है, हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन यह संविधान की भी हत्या कर रहे हैं। 2 बजे रात को आ रहे हैं, उठा ले जाते हैं, 4 घंटे में छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका एक इकलौता चिराग था, वो तो गुजरात से केवल धान के रोपाई के लिए आए थे, 2-3 महीना रुक गए थे। एक ड्राइवर पिता, उनके पिताजी ड्राइवर हैं, उनको भी ड्राइविंग लाइन में सिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी क्या प्रक्रिया भी? आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब इस सरकार में क्या है, न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है। जब सारा काम पुलिस ही कर रही है, एफआईआर लिख रही है, उसके बाद उठा के सीधा इनकाउंटर कर दे रही, न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है बताइए? आप भी मानते हैं फर्जी इनकाउंटर है? मानते तो हैं फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि आप किसी को घर से उठा के ले जाके इनकाउंटर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? फर्जी इनकाउंटर। हाँ, फर्जी इनकाउंटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अभी मंगेश के गांव में मंगेश को श्रद्धांजलि देने वाले लोग थे। उन्होंने सारी सच्चाई की घटना बताई। मैं एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, पुलिस का काम नहीं है किसी को सज़ा देना, किसी के साथ सीधे किसी का इनकाउंटर करना, लेकिन पुलिस अक्सर ये बताती है मुठभेड़ में किसी का इनकाउंटर किया। मुठभेड़ मतलब अगर पुलिस के ऊपर कोई पहले गोली चलाता है तो पुलिस उस पर अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले को गोली चलाती है, अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए पुलिस के द्वारा ऐसा बताया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सनी, धन्यवाद।